नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं रैंडम वाइट्स विद प्रशांत। मेरा कुछ डेली रूटीन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह सुबह हम सभी को क्या करना चाहिए जिससे कि हम पूरे दिन शांत रहें, प्रसन्न रहें और आनंद का अनुभव करें। तो दोस्तों, सुबह सुबह जो है हमें जगने के बाद में, फ्रेशन अप होने के बाद में थोड़े बहुत प्राणायाम करने चाहिए। तो कौन कौन से प्राणायाम करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको जो है उद्गीत प्राणायाम कम से कम 3 बार इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद हमें करना है भस्त्रिका, फिर उज्जाई, कपालभाति और अग्निसार क्रिया, अनुलोम विलोम, महावंत और इसके बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है, मन को शांत करते हुए ओम का लंबा स्वर निकालना है। ओम मतलब अकार, उकार, मकार, जो लोग जानते हैं संस्कृत उनको पता होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। कम से कम 3 बार हमें उद्गीत प्राणायाम करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका मध्यम गति से यदि करें तो हमें कम से कम 1 मिनट में 12 बार भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें कि हम 2.5 सेकंड में, यानी कि एक जो पूरा साइकिल चक्र है वो हम एक भस्त्रिका का 5 सेकंड में पूरा करते हैं। तीव्र गति से भी कर सकते हैं और मंद गति से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो मंद गति से प्रारंभ कीजिए। अगर आप करते रहते हैं, युवा बच्चे हैं, तो मध्यम गति से कीजिए। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये हम करेंगे 2 मिनट, लगभग 12 दूनी 24 बार। 2.5 सेकंड के अंदर श्वास को अंदर भरना है, होल्ड करना है, फिर उस श्वास को छोड़ना है। ध्यान रखना है, जब हम श्वास अंदर लेके जाएंगे, फेफड़ों में सांस जाएगी, तब पेट को अंदर की तरफ ले जाना है श्वास भरते समय। और फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को भी ढीला छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, ये हमारे फेफड़ों को, यानी हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। चलिए प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। वन, मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, आप इसे और आराम से कर सकते हैं। जैसे
हमें ना अपने जितने भी फेफड़े के अंदर कूपिकाएँ होती हैं उनको हवा से भर देना है। कभी कभी आपको पता है ना, अगर फेफड़ों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, फेफड़े रुक जाते हैं जो कि हार्ट अटैक का कारण बन जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे फेफड़े में अंदर जो लाखों कूपिकाएँ छोटी छोटी होती हैं जो कि हवा को फिल्टर करती हैं, हमारे श्वास पर ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे मरने लगती हैं, मतलब बंद होने लगती हैं। और जैसे ही ज़्यादा कूपिकाएँ बंद हो जाती हैं तो हमारे फेफड़ों में दिक्कत आने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्राणायाम डेली करने हैं, अपनी श्वास पर ध्यान देना है और श्वास को जितना अधिक से अधिक हम अंदर रोक सकते हैं, भर सकते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना है। चलिए करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। अंदर से थोड़ी थोड़ी गर्मी सी फील हो रही है। अगर हम 5 मिनट लग के तेज भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो ये जो है पूरे 10 किलोमीटर दौड़ के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करती है। कोई बात नहीं। तो हमें कितनी करनी थी? 2 मिनट, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ ये 20 मिनट के आसपास का पैकेज रहने वाला। ठीक है। दूसरा प्राणायाम था भस्त्रिका के बाद में उज्जाई प्राणायाम। ये हमारे विशुद्धि चक्र यानी कि गर्दन के लिए सबसे बेस्ट है, गले के लिए। तो ठोड़ी को नीचे लगाना है, फिर धीरे से श्वास को अंदर भरना है, जो हमारे गले की नली है उसको घर्षित करते हुए जाए, फ्रिक्शन पैदा होना चाहिए। जब आप ढंग से करेंगे तो गले में जो है एक खांसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या है, गले की जो नली है वो साफ हो जाती है। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास रहिए। छोटी सी जिंदगी है, लंका तो सभी की लगी हुई है, लेकिन कोशिश करना चाहिए हम प्रसन्न रहें हर परिस्थिति में। भगवान कृष्ण भी कहते हैं सुख दुखे शमे कृत्वा, सुख दुख में समान रहने वाला धीर बुद्धि वाला मनुष्य ही उनको प्रिय है। चलिए, ये हुई हमारी उज्जाई। क्या क्या कर चुके हम? उद्गीत, भस्त्रिका, उज्जाई। अब करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति में क्या है, जैसे हम श्वास को बाहर निकालने पे ध्यान देंगे, लेने पर नहीं, और 1 सेकंड में एक बार मध्यम गति। बहुत बच्चों ने देखा भी है, बहुतों को आता भी है। तो फ़ायदा क्या है? चेहरे पे चमक बढ़ती है, बाल और आँख स्वस्थ रहते हैं, थोड़े अट्रैक्टिव भी लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी फ़ायदा है, वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा, आध्यात्मिक। लेकिन अभी तो जो बाहर से देखने वाले फ़ायदे हैं उन पर फोकस कीजिए।
ठीक है। ये है मध्यम गति। इसे हम तीव्र गति में भी कर सकते हैं और मंद गति से भी कर सकते हैं। तीव्र गति से मतलब 1 मिनट में 100 बार, और मंद गति से मतलब धीरे धीरे कितनी भी स्लो कर सकते हैं आप। अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो आप मंद गति से प्रारंभ कीजिए, फिर धीरे धीरे मंद गति से तीव्र गति की ओर जाइए। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। पूरे पेट में जो है जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कपालभाति। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्टेप में। कपालभाति के साथ बात क्या करें। एक क्रिया, छोटी सी क्रिया, जिसे हम बोलते हैं अग्निसार क्रिया। कैसे करना है। सबसे पहले श्वास को बाहर निकालना है और अपनी जो नाभि है उसको अपने मन से नियंत्रित करना है और अपने पेट को ऐसे करके आगे पीछे करना है। ऐसे बोलिए, इसको जो है पूरे को हिलाना है। कोई ऐसे करके भी हिला सकता है, कोई आगे पीछे करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे। एक बार में कोशिश करनी है कि 20 से 40 बार के बीच में पेट को हिलाया जाए श्वास निकालने के बाद। ऐसे कितनी बार करना है। 3 बार। श्वास बाहर, दो बार, तीसरी बार फिर। बहुत अच्छे। अच्छा, बीच बीच में जब आप थक जाएं ना, तो क्या करना है। गहरी लंबी श्वास भरनी है, छोड़नी है। ऐसा 3 से 5 बार कीजिए, मन आपका शांत हो जाएगा, थकावट कम हो जाएगी। कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना चाहिए। अग्निसार के बाद में अनुलोम विलोम। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, ये सारी प्रक्रियाएं 1-1, 2-2 मिनट कर रहा हूँ, लेकिन हमें करना क्या है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो लगभग ऐसे होनी चाहिए। कम से कम 3 बार उद्गीत, बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद में भस्त्रिका, कम से कम 2 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद में उज्जयी प्राणायाम, कम से कम 3 बार, उससे ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने बताया कपालभाति, ये कम से कम आपको 5 मिनट करनी पड़ेगी डेली। 5 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी अपनी इच्छा अनुसार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपके अंदर कुछ
बड़ी बीमारियां हैं शरीर में, तो आपको ये 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डेली के डेली अच्छी से अच्छी बीमारियों को, बड़ी से बड़ी जो असाध्य रोग हैं उनको भी काटने की क्षमता इसके अंदर है। फिर क्या करना है, अग्निसार क्रिया कम से कम 3 बार, बाकी अपनी श्रद्धानुसार। इसके बाद में अनुलोम विलोम कम से कम 2 मिनट, बाकी अपनी श्रद्धानुसार बढ़ा सकते हैं। ये भी आप 30 मिनट से 1 घंटे तक ले जा सकते हैं डेली में। सबसे पहले देखो बाईं तरफ से स्टार्ट करना है हमें। ये मेरा बायां हाथ है, तो बायां हाथ से चंद्र नाड़ी जो होती है, चंद्र नाड़ी से चंद्र स्वर जो होता है हमारी नासिका में, उधर से प्रारंभ करना है। सबसे पहले क्या करना है, नाड़ी शोधन। कैसे करना है, कम से कम 5 बार बाईं नासिका से श्वास लेकर निकालना है, फिर दाएं नासिका से। तो देखो नाड़ी शोधन मतलब दोनों तरफ के स्वर जो है हमारे वो साफ हो जाएं, चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर हो। इसके बाद में अनुलोम विलोम प्रारंभ करना। बाएं नासिका से श्वास अंदर भरनी है, दाएं से बाहर निकालनी है, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। ये हमारा एक चक्र हुआ। अनुलोम विलोम करने से मन शांत रहता है यार, अद्भुत सी प्रसन्नता मन में छा जाती है। हमारी जो धमनियाँ होती हैं, शरीर में रक्त वाहिकाएँ होती हैं, सभी साफ हो जाती हैं। करोड़ों जो नाड़ियाँ हैं छोटी बड़ी मिलाकर सभी अच्छी तरह से कार्य करने लगती हैं, जिसकी वजह से हम आनंदित रहते हैं, एकाग्र रहते हैं और किसी भी कार्य पर फोकस कर पाते हैं। चलिए करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए सैंपल के लिए थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। बस ऐसे करना है, कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, जब 15-20 मिनट तक ले जा सकते हैं आप डेली लाइफ में। अच्छा, अनुलोम विलोम के बाद आता है बंद। 3 प्रकार के बंद होते हैं जिनके बारे में कभी बाद में बताऊँगा। पहला होता है मूल बंद, जो मूलाधार चक्र के पास में लगता है। श्वास को बाहर निकाल के नीचे से जो मूलाधार चक्र है उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होती है। दूसरा है उद्यान बंद, जो हमारी चेस्ट या सीने पर लगता है। क्या करते हैं, श्वास को पेट से बाहर निकाल करके यहाँ भी एक लॉक लग जाता है। अगला होता है उड्डयन बंद, जो हमारे गर्दन पर लगता है। इसको लगने के बाद ना श्वास अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। तीनों को एक साथ लगाते हैं तो क्या बनता है, महाबंद। कम से कम 3 बार करना है। करते हैं।
इसमें जो श्वास है मैंने होल्ड करी थी काफ़ी कम समय के लिए। आप मैक्सिमम जितना अधिक समय तक श्वास को बाहर निकाल तक खुद को तीनों बंधों के साथ में सहज पाते हैं उतने समय तक रुक सकते हैं। इससे हमारे अंदर का धैर्य सहनशीलता बढ़ती है और मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है जब आदमी शांत रहता है तो। अच्छा, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों को अंगूठे ऐसे आँखों के ऊपर, उंगलियाँ यहाँ, श्वास अंदर भरेंगे और भमरे की तरह गुंजन करते हुए ओम का जाप करेंगे। श्वास को बाहर निकालेंगे जिससे हमारा माइंड जो है पूरा रीसेट हो जाता है। कम से कम 5 बार करना है, बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार। थोड़ी देर शांत बैठेंगे, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। तेलियों को गर्म करेंगे, ध्यान रखना है आंखें नहीं खोलनी। जब हथेलियाँ गर्म हो जाए धीरे धीरे ओम तेजोवशी तेजोमयी देहि वीर्यवशी वीर्यमयी देहि बलमशी बलमयी देहो जोवश्य जोमयी देहि मन्योरशे मन्योमयी देहि सहोवशे सहोमयी देहि। हे ईश्वर, मैं बल बुद्धि विद्या तेज दुष्टों के प्रति क्रोध सहनशीलता इत्यादि को प्रदान कीजिए। देखो हो गया सुंदर। बस इतनी सी प्रक्रिया है। डेली 20 मिनट देने हैं। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।